नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार। ब्रेकिंग न्यूज जो हम लोग दे रहे हैं ऑलरेडी जो है सो आज जो है सो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जी हर्षवर्धन अधिकारी की कैबिनेट की आज मीटिंग थी। मीटिंग में कुछ फैसले लिए गए। वो फैसले काफ़ी जो है सो कुछ मानसिकता वाले लोगों को कमेंट जरूर करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि मदरसा और पुरोहितों को जो ऑलरेडी ममता सरकार में जो पेमेंट दिया जा रहा था 1000-1500 रुपया, वो जो है सो जून के बाद जो है सरकार ने कैबिनेट में फैसला लिया कि जून के बाद वो बंद हो जाएगा। लेकिन वो अग्निमित्रा पॉल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैनर पोस्टर में आप देख रहे हैं, अग्निमित्रा पॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में जो कल जो पार्क सर्कस में जो घटनाएं हुई उसके बाद शुभेंदु अधिकारी भी आज स्पॉट पर गए थे पार्क सर्कस में, और उन्होंने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया। जिस ढंग से जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाया गया उसी ढंग से वो चाहते हैं। उन्होंने ये ऑलरेडी गुंडे प्लस बदमाश प्लस जो भी उपद्रवी थे, कल पत्थरबाजी किए थे और हजारों की संख्या में आए थे रोड पे और प्रोटेस्ट के नाम पे, और जिस पे पुलिस पे हमला किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर का एग्जाम्पल दिया, कहा कि जिस ढंग से जम्मू कश्मीर को बीजेपी सरकार ने स्वतंत्र कर दिया है धारा 370 के, वो कहीं ना कहीं बंगाल में नहीं होने वाला है। तो काफ़ी कड़ा संदेश। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने ये भी बात कहा कि वो हम ऐसे सीएम हैं जो एसी में बैठ के फैसला नहीं लेते हैं, जहाँ घटना हुए वहाँ स्पॉट पे गए और स्पॉट पर उस फैसले के बाद वहाँ जो सीआरपीएफ थे, आरपीएफ थे प्लस कोलकाता पुलिस थे, जो उनको चोट लगी उनको भी उन्होंने हॉस्पिटल में मुलाकात किया और उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से अपील की। दूसरा जो है अन्नपूर्णा भंडार जो बीजेपी के गाइडलाइन है, उन्होंने जो नाम बदला लकी भंडार जो ममता बनर्जी के नाम से था। ये जो एक बहम सा मार्केट में फैला हुआ था किसको मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अग्निमित्रा पॉल ने महिला कल्याण मंत्रालय ने ये क्लियर कर दिया है कि जो भी लाभार्थी थे लकी भंडार में, जो भी लाभार्थी थे उनको अन्नपूर्णा भंडार मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उस लोगों को नहीं मिलेगा जिनका एसआईआर में नाम कट गया है, जिनका अपील चल रहा है, जिनका ऑलरेडी एसआईआर में सीए वगैरह, जिनका लगभग जो 98 लाख पुरुष प्लस महिलाएं हैं जिनका नाम कटा है, जो ऑलरेडी वो दायरे में है। 26 लाख लोग ऐसे हैं जो डिटेक्शन रूप में है, जो डिटिकेशन कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी, उसमें जिनका अभी 50% है कि वो है कि नहीं है वोटर, तो वैसे लोगों को अपील करना पड़ेगा, वो भी 1 जून के बाद पोर्टल पे। और जो नए इसमें आने वाले हैं उनके लिए भी 1 तारीख को उन्होंने बोला कि नया हम लोग नया पोर्टल बनाएंगे, वहाँ पे वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ जो है सो उन्होंने ट्रिब्यूनल कोर्ट में उन्होंने वो बोला कि जो सीआई के मामला हो ट्रिब्यूनल कोर्ट में जिनकी जो बातें चल रही है, जो 27 लाख लोगों हैं जिसमें नाम जो है उसको कटा हुआ, उनकी जो आउट ऑफ लिस्ट है उनको भी मिलेगा, लेकिन उनको 1 अप्रैल के बाद उनको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन जून से पुरोहितों और मस्जिदों में काम करने वाले जो भी मौलाना वगैरह हैं जो उनको पेमेंट दिया जा रहा था ऑलरेडी पिछले सरकार, तो वो 1 जून से बंद हो जाएगा। लेकिन तमाम जो सरकार की योजनाएं हैं, और लकी भंडार हो या स्वास्थ्य साथी के नाम पे जो आयुष्मान भारत कार्ड हो या उज्ज्वला योजना हो या विश्वकर्मा योजना हो, तमाम वैसी योजनाएं साथ साथ कड़ा संदेश देते हुए सीएम प्लस कैबिनेट की पहली मीटिंग में जो तमाम योजनाएं वो चलता रहेगा, वो 1 जून से जारी है। लेकिन ये जो अफवाह है कि ये बंद हो जाएगा वो चालू हो जाएगा, ऐसा कोई अफवाह पर ध्यान ना दे। और सरकार ने आज कैबिनेट की पहली मीटिंग में विस्तार किया, उन्होंने पूरा इस नोटिफिकेशन जारी किया, कहा कि ऐसे लोगों को मानसिकता भ्रम फैलाने की जरूरत नहीं है, उनको ऑलरेडी जो लिस्ट में नाम है उनको ऑलरेडी पहले मिलता था, अभी भी 1 तारीख के बाद उनको मिलेगा। धन्यवाद, आप देख रहे हैं मिथिला समाचार।